नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़पुरी। तो आइए देश और दुनिया से आ रही आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माउंट रशमोर से देश को संबोधित करेंगे। हालांकि इस ऐतिहासिक जश्न पर भीषण गर्मी ने पानी फेर दिया है। वाशिंगटन का सबसे बड़ा स्टेट फेयर बंद करना पड़ा है और कई शहरों में परेड रद्द हो गई है। फ्रांस में भी इस हीट वेव से 2025 से अधिक मौतें दर्ज हो चुकी हैं। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे से लगातार शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 2645 हो गई है। देश में भुखमरी और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण हालात बेकाबू हैं। सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह के पहले दिन पूरी राजधानी तेहरान ठप हो गई है। सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे शहर को मिलिट्री जोन में बदल दिया गया है और विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा कड़ी की गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अचानक दर्जनों खतरनाक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के कारण रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। इस मामले में अब तक 30 आम नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल सरकार देश के युवाओं के लिए एक सख्त कानून ला रही है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और वयस्क नागरिकों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण यानी नेशनल सर्विस ट्रेनिंग लेना होगा। विपक्षी से देश का सैन्यीकरण बताकर इसका विरोध कर रहा है। थाईलैंड के एक एक्सप्रेसवे पर तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे एक वाहन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 9 बौद्ध भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सरकार ने हाईवे सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में फुटबॉल मैच की लाइव स्क्रीनिंग के दौरान कुछ छात्राओं के साथ गंभीर बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों को नया आयाम मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अपनी पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फाइनल मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की नई पीएम सानाए ताकाइची की हालिया मुलाकात के बाद जापान में भारतीय संस्कृति की खूब चर्चा हो रही है। जापानी मीडिया और सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं द्वारा एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करने की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो इस साल का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। जयपुर वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस नए रूट के बनने से जयपुर शहर के एक बड़े हिस्से को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। राजस्थान के पचपदरा में स्थापित देश का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी साहा पेट्रोकेमिकल परिसर आज से शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट न केवल भारतीय तेल आयात पर निर्भरता को कम करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार भी पैदा करेगा। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे और दान में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में बैंक खातों और रसीदों में भारी गड़बड़ी और हेरफेर के संकेत मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कड़ा संज्ञान लिया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने एक बयान जारी कर कहा कि भगवान के चढ़ावे में चोरी करने वाले समाज और धर्म के दुश्मन हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों का पता लगाकर उन्हें कठोरतम सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। सपा ने बड़ा दांव खेलते हुए ऐलान किया है कि वे अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अयोध्या के धार्मिक विकास और चढ़ावा चोरों पर कड़ी कार्रवाई के मुद्दों को प्रमुखता से शामिल करेंगे, ताकि हिंदू मतदाताओं को साधा जा सके। भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन रोधी तकनीक और बख्तर बंद गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात होंगी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भीतर गुटबाजी हिंसक हो गई है। कोलकाता में ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और पार्टी के स्थानीय मुख्यालय पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
अमरनाथ यात्रा 2026 पर आतंकी खतरे के इनपुट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को किले में तब्दील कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बार विशेष रूप से प्रशिक्षित फिटनेस और स्पोर्ट्स कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि आधुनिक हथियारों से लैस हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन आज से अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। वे लखनऊ में संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर हारी हुई सीटों पर वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने डेली पीएमएस समेत 3 लोकप्रिय ई व्हीकल और ई रिक्शा मैनेजमेंट ऐप्स को तुरंत प्रभाव से भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इन बैन किए गए ऐप्स को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इन चीनी ऐप्स में ऐसा लूप होल था जिसके जरिए कोई भी हैकर दूर बैठे रिमोटली आपके ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को पूरी तरह लॉक या बंद कर सकता था, जो कि सड़कों पर बड़े हादसे का कारण बन सकता था। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग आईएमडी ने बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने मुंबई, चाड़े और पालघर समेत महाराष्ट्र के 6 तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए आज अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। किन्नौर और कुल्लू के पास देर रात बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई संपर्क मार्ग, गाड़ियां और 2 छोटे पुल बह गए हैं, जिससे सैकड़ों पर्यटक रास्ते में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण यूपी देश का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। राज्य में अब तक वास्तविक निवेश का कुल आंकड़ा 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिससे लाखों नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने विदेशी दौरे के तहत न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। भारत लंबे समय से न्यूजीलैंड के साथ कृषि, डेयरी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना चाहता था। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापारी करों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत होंगे। तो यह थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जिनको हमने आप तक आज की इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।